काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर कबीर जी के भक्त का मकान था। कबीर जी उसके आंगन में रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उस दिन उस वेश्या के पास भी ग्राहक नहीं थे। सत्संग के वचन सुनने के लिए वो अपने मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गई। पूरी रात उसने सत्संग सुना और इतनी प्रभावित हुई कि उठकर सत्संग वाले स्थान पर पहुंच गई और कबीर जी को अपना परिचय देकर बोली कि गुरुजी, क्या मेरे जैसे पापिनी का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में पहली बार आत्म कल्याण की बातें सुनी हैं। अब मेरे सामने दो ही विकल्प हैं कि या तो मेरा कल्याण हो या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। परमात्मा कबीर जी ने कहा, बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सारे पाप परमात्मा नष्ट कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। उस वैश्या ने प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर वो भक्ति करने लगी। और जहाँ भी प्रभु कबीर जी सत्संग करते, वो सत्संग सुनने जाने लगी। कबीर जी के भक्तों को उसका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता। वो उस वैश्या को कहते कि तेरे कारण गुरुजी की बदनामी हो रही है, तो सत्संग में मत आया कर। तो सत्संग में आती है और गुरुजी के पास सबसे आगे बैठ जाती है, तो वहां पर मत बैठा कर। ऐसी बातें सुनकर उस वैश्या को बड़ा दुख होता, लेकिन वो अब इस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने ये सभी बातें कबीर जी को बताई और फूट फूट कर रोने लगी। कबीर जी ने कहा, बेटी, किसी की बातों पर ध्यान मत दो, बस अपनी भक्ति पर ध्यान लगाओ। मुझे तुम्हारे आने से कोई आपत्ति नहीं है। तुम सत्संग में आया करो, जिसे आपत्ति हो वो ना आए। उस दिन कबीर जी ने सत्संग वचनों द्वारा ये स्पष्ट किया कि मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है। इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से और गुरु से दूर रहकर आत्मकल्याण कैसे कर सकता है। भक्त वैश्या और रोगी से नफरत नहीं करते, बल्कि उनका सम्मान करते हैं। उसको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा देते हैं। परमात्मा कबीर जी के बार बार समझाने पर भी भक्तों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो फिर भी उस वैश्या को सत्संग में आने से मना करते और कहते कि तेरे कारण गुरुजी काशी में बदनाम हो गए हैं। काशी के लोग हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी के पास तो वैश्या आती है, वो काहे का गुरु है। ये सुनकर उस वैश्या ने सत्संग में जाना बंद कर दिया। अगर वो कभी जाती भी तो मुंह ढककर जाती और बहुत दूर से ही सत्संग सुन लेती और सत्संग के समाप्त होते ही सबसे पहले वहां से चली जाती, ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े और गुरुजी की बदनामी ना हो। जब कुछ भक्तों द्वारा ये बात कबीर जी को पता चली, तो उन्होंने उस वैश्या को बुलवाकर कहा, तुम्हें इस तरह छुपकर सत्संग में आने की जरूरत नहीं है। भक्ति पर सबका अधिकार है और ये बात सबको समझने की जरूरत है। फिर उन्होंने उस वैश्या से पूछा, क्या तुम मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी? वैश्या ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा। अगले दिन सुबह हाथी के ऊपर सवार होकर वो काशी नगर के मुख्य बाजार में गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। वो वैश्या रविदास और कबीर दोनों के बीच में बैठी हुई थी। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया था और उस बोतल को मुंह से लगाकर घूंट-घूंट पी रहे थे। ये देखकर लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वो वैश्या को सरेआम बाजार में लेकर घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे थे कि देखो, बड़े बड़े उपदेश दिया करता था ये कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई है। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के लोग कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे कि देखो तुम्हारे परमात्मा की करतूत। वो शराब पी रहे हैं, वैश्या को लेकर सरेआम घूम रहे हैं। ये सब देखकर उनके सभी नकली शिष्य
कबीर जी को त्याग कर चले गए और पहले वाली साधना करने लगे। लोक लाज में फंसकर वो गुरु से विमुख हो गए। परमात्मा कबीर जी विशेषकर ऐसी लीला उस समय किया करते थे जब दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी में आया हुआ हो। उस समय सिकंदर लोधी काशी में उपस्थित था। काजी और पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी कि कबीर जुलाहे ने जुल्म कर दिया है। वो शर्मलाज को छोड़कर सरेआम वैश्या के साथ हाथी के ऊपर घूम रहा है और शराब पी रहा है। राजा ने उसे तुरंत पकड़कर गंगा में डुबोकर मारने का आदेश दे दिया। उसने अपने हाथों से कबीर के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गले में टोक लगाई। फिर सिपाहियों ने उसे नाव में बैठाकर गंगा के बीच में ले जाकर पटक दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। हथकड़ी, बेड़ी और टोक अपने आप टूटकर गंगा जी में गिर गई और कबीर जी जल पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। परमात्मा जल के ऊपर आराम से बैठे थे। कुछ देर के बाद कबीर जी गंगा के किनारे आ गए। सिपाहियों ने शेख के आदेश से कबीर जी को दोबारा पकड़कर नाव में बिठाया और उनके पैरों और कमर पर पत्थर बांध दिए और फिर उन्हें ले जाकर गंगा जी में दोबारा फेंक दिया। जब उन्होंने देखा कि कबीर गंगा में डूबे नहीं हैं, तो क्रोधित होकर शेख ने राजा से कहा कि कबीर पर तोप के गोले बरसाए जाएं। तोप के गोले 12 घंटे तक कबीर जी पर चलाए गए, लेकिन एक भी गोला कबीर जी को नहीं छू पाया। इतना कुछ देखकर भी काशी के लोग भगवान को नहीं पहचान पाए। जब कबीर जी ने देखा कि ये सभी तो अक्ल के अंधे हैं, तो वो उसी समय गंगा के जल में समा गए और अपने भक्त रविदास जी के घर पर प्रकट हो गए। लोगों को विश्वास हो गया था कि कबीर जुलाहा गंगा में डूबकर मर चुका है। तो वो सभी खुशी मनाते हुए नाचते कूदते नगर को लौट आए। शेख अपनी मंडली के साथ संत रविदास जी के घर ये बताने गया कि जिस कबीर को तुम परमात्मा कहते थे वो डूबकर मर गया है। जब वो संत रविदास के घर पहुंचे तो कबीर जी इकतारा बजाकर गा रहे थे। ये देखकर वो सभी हैरान रह गए और सोचने लगे कि अब राजा से क्या कहेंगे, उन्हें क्या समझाएंगे कि क्या हुआ है। इसलिए उन्होंने राजा सिकंदर के पास जाकर कहा कि कबीर आंखें बुझाकर भाग गया है और रविदास के घर पर बैठा है। ये सुनकर सिकंदर लोधी संत रविदास जी की कुटिया पर पहुंच गया, लेकिन तब तक कबीर जी वहां से अंतर्ध्यान होकर गंगा के जल के ऊपर समाधि लगाकर बैठ गए थे। वो ऐसे बैठे थे जैसे जमीन पर बैठते हों। रविदास ने पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं? संत रविदास ने कहा, बादशाह, वो पूर्ण परमात्मा है, आप उन्हें पहचानिए। वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ हैं। उसी समय किसी ने आकर बताया कि कबीर जी तो गंगा के बीच में बैठे भक्ति कर रहे हैं। सभी लोग राजा के साथ गंगा के किनारे पहुंचे। राजा ने नाव भेजकर मल्लाहों के द्वारा संदेश भेजा कि बाहर आए। मल्लाहों ने नाव कबीर जी के पास ले जाकर कहा कि आपको राजा बुला रहे हैं, आप बाहर चलिए। कबीर जी उस नाव पर बैठकर किनारे पर आ गए। राजा सिकंदर ने उन्हें फिर से गिरफ्तार करवाकर उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें खूनी हाथी से मरवाने की आज्ञा दे दी। इस नजारे को देखने के लिए चारों ओर जनता खड़ी थी। सिकंदर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। कबीर जी को बांधकर पृथ्वी पर रखा गया था। महावत ने हाथी को शराब पिलाई और कबीर जी को कुचलकर मरवाने के लिए वो कबीर जी की ओर बढ़ा। कबीर जी ने अपने पास एक शेर को खड़ा कर लिया था, लेकिन वो शेर सिर्फ हाथी को दिखाई दे रहा था। हाथी डर के मारे वापस भागने लगा। अब महावत को अपनी नौकरी का भय सताने लगा। वो हाथी को भाले से मार मारकर कबीर जी के पास ले जाने लगा, लेकिन हाथी तो उल्टा ही भागे जा रहा था। तब महावत को भी वो शेर खड़ा दिखाई देने लगा। तब तो वो डर के मारे वहां से भाग गया। कबीर जी के बंधन टूट गए और कबीर जी खड़े होकर अंगड़ाई लेने लगे तो वह
इतने लंबे हो गए कि उनका सिर आसमान को छूता हुआ दिखाई देने लगा। उनके इस रूप को देखकर राजा सिकंदर भय से कांपने लगा और कबीर जी के चरणों में गिर गया। उसने क्षमा याचना की और कहा कि आप परमेश्वर हैं, मुझसे भूल हुई है, लेकिन अब मैं आपको पहचान गया हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब कबीर जी ने उन्हें माफ कर दिया और तब से सत्संग का आयोजन उसी वैश्या के स्थान पर होने लगा और उस वैश्या को भी सम्मान दिया जाने लगा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।